ओम शांति। हम सबका ओरिजिनल परिचय सभी का एक ही है। हम सब कौन हैं? आत्मा। और हम सब आत्माओं का पिता एक ही है। उस नाते हम सब एक परिवार है और हमारा घर क्या है? परम धाम। हम सब एक जगह से आए हुए हैं। भले अभी अलग अलग घरों में जन्म लिया है, परंतु हमारा ओरिजिनल स्वरूप क्या है? हम एक पिता के संतान और एक घर से आए हुए हैं। फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, कोई भी, सभी का पिता एक है। कौन? निराकार परम पिता परमात्मा शिव। उसकी आत्मा का नाम ही क्या है? शिव है। हम सबका शरीरों का नाम है और उनका आत्मा का नाम शिव है। क्यों उनका नाम शिव क्यों है? शिव एक संस्कृत वर्ड है। शिव का मीनिंग होता है कल्याणकारी। वो आकर के क्या करते हैं? समस्त संसार का कल्याण करते हैं। क्या कल्याण करते हैं? हम सब आत्माओं को इस दुख की दुनिया से छुड़ाकर कहाँ लेके जाते हैं? अपने ओरिजिनल घर परम धाम लेकर जाते हैं। उसका भक्ति मार्ग में भी गायन है क्या? शिव जी की बारात निकली और उसमें सभी थे, देवी देवताएं, भूत बलि, कीड़े मकोड़े सब। क्यों ऐसा दिखाया है भक्ति मार्ग में? ये प्रैक्टिकल यादगार है। प्रैक्टिकल में शिव बाबा धरती पर आता है और हम सब आत्माओं को, सिर्फ मनुष्य आत्माओं को ही नहीं, समस्त संसार की सभी पशु पक्षी सभी आत्माओं को लेकर के जाता है। इसीलिए उसका नाम क्या है? शिव है। कर्तावाचक नाम है। शिव माना कल्याणकारी। और वो पिता अभी धरती पर आया हुआ है। और आकर के क्या किया उन्होंने? जब पहली बार बाबा आए थे हमारे प्यारे मीठे आदि पिता ब्रह्मा बाबा में, जब शिव पिता की प्रवेशता हुई थी तो शुरुआत कैसे हुई थी? ओम ध्वनि से हुई थी। क्या है? आपने आगे की हिस्ट्री पढ़ी होगी, बाबा की बुक्स पढ़ी है ना? उसमें क्या लिखा है? आदि में सब ओम की ध्वनि करते थे और सबको साक्षात्कार होना शुरू हो जाता था। कोई ध्यान में चला जाता था। सभी कन्याओं को बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते थे। तो ओम में बहुत बड़ी पावर है। अगर कोई कहता है कि भक्ति मार्ग का ओम है, ये लोग ओम कर रहे हैं कि भक्ति मार्ग का है, परंतु बाबा ने नींव किस चीज से डाली थी? आदि में भी ओम ध्वनि और अंत में भी ओम ध्वनि। आदि में जो लीला चली थी वही लीला अंत में चलने वाली है। ये साकार वाणी में पहले से ही बाबा ने बोल दिया था। यहाँ पे ज्ञान में चलने वाले कितने हैं? जरा हाथ ऊपर करेंगे। जिन्होंने कोर्स किया हो और मुरली सुनते हो, कितने हैं? और जिन्होंने कोर्स नहीं किया और मुरली नहीं सुनते हैं, वो कितने हैं? जिन्होंने अभी तक कोर्स नहीं किया ब्रह्मा कुमारी इसका, कितने हैं? अच्छा, कम है। 20% जैसे हैं, 80% ज्ञान में चलने वाले। तो आदि में भी ओम की ध्वनि, अंत में भी ओम की ध्वनि। उसका एक सॉन्ग भी हम बाबा ने बनवाया है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनि हो, ओम से किया है परिवर्तन। सभी ने सुना होगा, फिर से सुना देते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना?
तो ऐसे कैसे बाबा जा सकता है? जबकि 100 साल बाबा ने बोला है, संघ में मैक्सिमम 100 साल का है, बोला है ना, तो बीच में कैसे छोड़ के हम बच्चों को जा सकता है? और 3 रथ का गायन भी है, त्रिमूर्ति का भी गायन है। 3 रथ लेता है बाबा, गंगा यमुना सरस्वती, 3 नदियों का गायन है। गंगा नदी कौन? ब्रह्मा बाबा। और यमुना नदी कौन? गुलजार नदी। ये सरस्वती अंतिम नदी जिसको गुप्त दिखाया है, जिसके द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होता है और जिसके लिए बाबा ने मुरलियों में पहले से बता के रखा है, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। सुना है ना सभी ने? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। अंत का नारा क्यों बोला? आदि का नारा क्यों नहीं बोला? क्योंकि आदि में पुरुष चोले में थे बाबा और अंत में भारत माता के चोले में है, इसलिए बोला। भारत पिता अंत का नारा नहीं बोला, भारत माता शिव शक्ति अवतार। तो अभी बाबा किससे प्रत्यक्ष होने वाला है? भारत माता के द्वारा प्रत्यक्ष होगा। भारत माता में भगवान नजर आएगा। भारत माता क्यों? क्योंकि वो भारत को जन्म देती है। भारत कौन है? चैतन्य भारत, हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा, चैतन्य भारत, इसलिए वो भारत माता है। अभी तक हम जब जो भी ब्राह्मण बैठे हैं, जब भी मधुबन जाते थे तो क्या संकल्प चलता था कि हम ब्रह्मा बाबा से नहीं मिले। चलता था ना, मेजोरिटी का संकल्प चलता था। या ये चलता था, बाबा आपने हमको कितना दूर बिठा के हमको देखा, आप तो हमको स्टेज पे नजर भी नहीं आते, टीवी में ही देखा हमने आपको, तो अभी ये पास से मिलने का समय आया हुआ है, इतने नजदीक से। तो कोई ये सोचेगा कि इतने बड़े बड़े वरिष्ठ भाई, इतने बड़ी बड़ी बहनें, दीदियाँ, दादियाँ बैठी है और हम बच्चों से बाबा क्यों मिलने आए हैं? तो हम क्या समझते हैं? अपने आप को साधारण समझते हैं। परंतु बाबा क्या देखता है? बाबा कहता है एक जन्म के पुरुषार्थ का फल नहीं है कि भगवान मिल गया, आपके 63 जन्मों के पुरुषार्थ का फल है। आपने 63 जन्मों तक बाबा को यानी परमात्मा को बहुत दिल से प्यार किया है, बहुत दिल से स्नेह किया है, उसका फल है ये, उसका फल है परमात्मा में। ये जन्म आपने देखा है। आपने अपना अगला जन्म देखा है? नहीं देखा। कौन जानता है हमारा अगला जन्म? खुद परमात्मा जानता है ना। बाबा हमारे 84 जन्मों को जानता है, उसको पता है ना कौन कौन सी आत्मा है। तो हम क्यों अपने आप को ये डिसाइड करते कि हम साधारण हैं? तो यहाँ पे जो मिलने वाली आत्माएं हैं, यहाँ पे आने वाली आत्माएं हैं, एक भी आत्मा साधारण नहीं है। कोई भी अपने आप को साधारण न समझे। सभी असाधारण बैठे हैं, आदि वाली आत्माएं सभी बैठी हुई हैं। जिसको निश्चय हो रहा है, जिसको निश्चय हो रहा है कि मेरा बाबा आया हुआ है, वो साधारण आत्मा नहीं है। और जो चेकिंग वाले होते हैं, जो चेक करने आते हैं कि देखते हैं बाबा है कि नहीं है, उनको कौन दिखेगा? उनको रथ दिखेगा, बाबा नहीं दिखेगा। उनको बाबा नहीं दिखेगा। इसलिए बाबा ने बोला था अंत में दृष्टि का पाठ चलेगा, अंत में दृष्टि का पाठ चलेगा। तो दृष्टि का पाठ चल चुका। हमारी प्यारी दादी गुलजार, उनकी अवस्था, उनका शरीर इतना स्वस्थ नहीं है कि उनके द्वारा अब पाठ चल सके। क्या बोला था? आदि अंत में आबू से लेके ऊपर से लेके नीचे तक क्यों लगेगी? क्या वो हो गया? बोला था बाबा मुरली नहीं चलाएगा, सिर्फ दृष्टि देगा, सिर्फ दृष्टि देगा, ज्ञान नहीं सुनाएगा। वो समय आया? क्या दृष्टि का पाठ चल चुका? सभी ब्राह्मण बताएं, क्या दृष्टि का पाठ चल चुका बाबा का? नहीं चला ना। क्या बोला था बाबा ने? लाखों की संख्या होगी, लाखों की करोड़ों की भीड़ होगी और बाबा दृष्टि देगा सबको, और दृष्टि देके बाबा सबको नजर से निहाल करेगा, हर आत्मा को नजर से निहाल करेगा। क्या भक्ति मार्ग में चल के महावाक्य। तो वही बाबा, वही मधुबन वाला बाबा
हम बच्चों से आदि सो अंत का पाठ लेकर ने आया हुआ है। आदि में भी साकार की लीला चली थी, अव्यक्तवाणी का पॉइंट है, आदि में साकार की लीला चली थी, अंत में भी साकार की लीला चलेगी। सिर्फ एडिशन शिव शक्ति स्वरूप का होगा। सिर्फ एडिशन क्या होगा? शिव शक्ति स्वरूप। आदि में शिव शक्ति स्वरूप नहीं था, क्योंकि बाबा शिव शक्ति के स्वरूप में प्रत्यक्ष नहीं हुआ था, अंत में। इसलिए बोला था आदि में भी साकार की लीला चली, अंत में भी साकार की लीला चलेगी। तो अभी यही साकार की लीला चलने वाली है, वापस चल रही है। वही जो भी ये संकल्प करके बैठा था, मधुबन गए थे, बोला था हम ब्रह्मा बाबा से नहीं मिले, तो क्या बाबा उनका संकल्प पूरा नहीं करेगा? तो वही जो बाबा के राज घराने वाले बच्चे हैं, जो आदि वाले बच्चे, वही पुनर्जन्म लेकर आए हैं और वही वापस मिलेंगे बाबा से। आदि में जो 300-400 भट्टी करने वाले बच्चे थे, वो आदि में सबसे पहले मिले थे, वह सब सभी छोड़ के चले गए, पुनर्जन्म लेकर आ गए, वही 300-400 पहले मिलेंगे ना। अभी जो माउंट आबू में वो तो सब बाद में है, वो भी उनका भी मिलने का पार्ट है, वो भी आएंगे। उसका गायन क्या है? जब राम ने वनवास लिया था तब भरत आया था, चलो वापस चलो। वो कहाँ का गायन है? यहाँ का ही गायन है। अभी निराकार राम वनवास पे निकले हैं। क्यों निकले हैं? सबका उद्धार करने, असुरों का वध करने। माना असुरों का वध माना ये जितनी भी पार्टियां अलग अलग बन चुकी है ना, ये पार्टी, विष्णु पार्टी, वो पार्टी, ये पार्टी, वो सबको एक करने आया है बाबा। बाबा तोड़ने नहीं आया। कोई बोलता है कि मधुबन से निकल के बाबा तोड़, नहीं, बाबा सबको जोड़ने आया है। अभी श्री कृष्ण ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया है और उसके नीचे सबको बुला रहा है कि हे मेरे लाडले बच्चों, हे प्यारे बच्चों, इस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाओ, सेफ हो जाओगे। तो सभी पार्टियों में जो भी बाबा के बच्चे अलग अलग पार्टियों में कन्वर्ट हो गए हैं, उन बच्चों को बाबा एक करने आया हुआ है। उन बच्चों को बाबा वापस लेके आएगा अपने धर्म में, स्वधर्म में। और जो ये सोचते हैं कि भाई माउंट आबू से बोला जाएगा तभी हम मानेंगे, तो वहां से भी बोला जाएगा, वो भी समय आएगा, तब देर हो चुकी होगी, क्योंकि लाखों करोड़ों की भीड़ लग चुकी होगी। थोड़े ही समय में बाबा ने बोल दिया है कि थोड़े ही समय के अंदर करोड़ों की भीड़ हो जाएगी। अभी बाबा से आप इतने भाग्यशाली आत्माएं हो कि इतने नज़दीक से हमारे परमपिता परमात्मा से मिलोगे, बाप दादा से मिलोगे। अपने भाग्य पे नाज होना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। सब दिल से बोलो, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। अभी बाबा से आप मिलोगे तो एकदम साइलेंस में रहना, अव्यक्त स्थिति में बैठना कि मैं आत्मा मेरे परमपिता परमात्मा से मिल रही हूँ। देखो कितना अच्छा अनुभव होगा। और जब इतनी बड़ी हस्ती परम धाम से आती है तो उसका हमको कितना रिस्पेक्ट, रिगार्ड होना चाहिए। तो सभी अपने मोबाइल प्लीज स्विच ऑफ कर दे, साइलेंट नहीं तो स्विच ऑफ कर दे 1-2 घंटे के लिए। जब इतनी बड़ी हस्ती परम धाम से हमसे मिलने आ रही है तो 1 घंटा 2 घंटे के लिए हम मोबाइल ही बंद कर सकते, नहीं कर सकते, साइलेंट नहीं कर सकते। क्योंकि जब इतनी बड़ी हस्ती यहाँ से बोलेगी, तब अगर बीच में फ़ोन बजा या बीच में बात करने लगे तो कितना बड़ा इंसल्ट होता है भगवान का। तो प्लीज़ सभी मोबाइल बंद कर दें। दूसरा, जब बाबा से मिलेंगे तो कोई भी बाबा के आगे इधर स्टेज पे या इधर कुछ भी नहीं रखना, कुछ भी रखना नहीं है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। और अव्यक्त स्थिति में बैठना, बिल्कुल अव्यक्त स्थिति में, और बहुत अच्छा बाबा मिलन करना। और ये सोचो कि हम कौन हैं? हम इस संसार की पूर्वज आत्माएं हैं। हम पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं और हमारे द्वारा बाबा क्या करने वाला है? समस्त संसार का परिवर्तन करने वाला है। तो समस्त संसार का परिवर्तन कब होगा? जब हम स्व परिवर्तन करेंगे, जब हम बाबा से मिले और बाबा से शक्तियाँ प्राप्त की, उसके बाद उस शक्तियों को कहाँ यूज करना है? स्व परिवर्तन के लिए, कि मुझे बाप समान बनना है। तो मेरा बाबा कैसा है? प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है। तो जब भगवान के बच्चे जब संसार में सबसे मिलेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, तो उनसे क्या भाषण आनी चाहिए? प्यार के सागर के बच्चों की भाषण आनी चाहिए, सुख के सागर के बच्चों की भाषण आनी चाहिए। इसलिए बाबा ने बोला था स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो बाबा मिल गया, भगवान मिल गया, बस उस
वो सोच के फिर खुश होके सोडा वाटर नहीं बन जाना। कंटिन्यू ये हमको पुरुषार्थ भी करना है कि मुझे अपने आप को चेंज करना है, मुझे बाप समान बनना है। जो भी मेरे से मिले वो ये फील करे कि साक्षात ये कौन, इनके अंदर ब्रह्मा बाप नजर आए। कोई ऐसा यज्ञ में बोल नहीं सकता कि ब्रह्मा बाप के द्वारा किसी को दुख मिला हो, एक भी आत्मा नहीं बोल सकते। आदि हिस्ट्री पढ़ लो आप, तो बाबा ने क्या बोला है, ब्रह्मा बाप समान बनो। तो बाबा मिलन करके फिर ये संकल्प करके जाएंगे कि मुझे बाप समान बनना है, बाप समान प्यार का सागर बनना है, बाप समान सुख का सागर बनना है। जो भी मेरे संबंध संपर्क में आता है उसको सुख की वासना हो, उसको आनंद की वासना हो, उसको प्रेम की वासना हो। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। चलो बाबा है नहीं है नहीं मानो, परंतु ये तो मानते हैं ना कि बाबा ने साकार वाणी 69 पहले चलाई थी, उस बात को तो मानते हैं ना। तो उस बात को मानते हुए ये सोचो कि मुझे बाप समान बनना है। बाबा के जो 7 गुण हैं, आत्मा के जो 7 गुण हैं, वो मुझे प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना है। इसी से ही बाबा बोलते हैं कल्याण हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारी अंजना दीदी आपको बहुत गहरा योग का अनुभव कराएंगी कमेंट्री से। ठीक है, सुनते हैं उनसे। ओम शांति। थैंक यू।